नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि वो नमाज के बाद सहाबा कराम से पूछा करते थे कि आप में से किसी ने कल रात कोई ख्वाब देखा है, अगर देखा है तो वो मुझे बताए, मैं उस ख्वाब की ताबीर बताऊं। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछने के बजाय फरमाया, मैंने कल रात एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कल रात मेरे ख्वाब में 2 लोग आए और उन 2 लोगों ने मुझे मेरे ख्वाब में जगाया और मुझसे कहा, इंतलिक, चलिए चलिए। इस ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के अलग अलग मंजर देखे और वो 7 के 7 मंजर हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो 2 लोग कौन थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए, ये भी आप इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फन तलकना, हम लोग चल दिए और अभी हम कुछ ही आगे चले थे कि हमने देखा कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है। अब जो आदमी जमीन पर लेटा हुआ था उसके सर के बिल्कुल ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस शख्स ने वो पत्थर जमीन पर लेटे हुए शख्स के सर पर मारा और जमीन पर लेटे हुए शख्स का सर उस पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फयत दहरज, पत्थर घूमता हुआ नीचे आ गया और फिर वो शख्स दोबारा से पत्थर को उठाने के लिए नीचे गया और उस पत्थर को उठाकर उस दूसरे शख्स के पास लाया तो उस वक्त तक जमीन पर लेटे हुए शख्स का सर फिर से ठीक हो चुका था और उसने फिर से उसके सर पर पत्थर मारा और उसके सर को पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सब कुछ बार बार हो रहा था तो मैंने उन 2 लोगों से पूछा, सुबहान अल्लाह, मा हाज़ानी, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन 2 लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक, चलिए। चले गए थे कि मैंने एक बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला आदमी देखा, इतनी खौफनाक शक्ल का आदमी कि उस जैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, युशाइलिन नार व यसआहुलाहा, कि वो शख्स आग जला रहा था और आग के आसपास चक्कर लगा रहा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने उन 2 लोगों से पूछा, मन हाजा, ये कौन है? तो उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक, चलिए। अब ये छठा मंजर पिछले तमाम मंजरों से बिल्कुल अलग है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम लोग चलते चलते हदीका, एक बाग में पहुंचे और वो बाग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सरसब्ज था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फराइतल रजुल तवील, वहां पर मैंने एक बहुत ही लंबा शख्स देखा, इतना लंबा शख्स कि उसका सर देखना मुश्किल हो रहा था और उस शख्स के आसपास बहुत सारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चे कि शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में उतने सारे बच्चे कभी देखे हों। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं उन लोगों को देखकर बहुत हैरान हुआ और मेरे साथ जो 2 लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, इंतलिक, चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फन तलकना, हम आगे चल दिए और आगे जाते ही हम एक और बाग में दाखिल हो गए और वो वाला बाग पिछले बाग से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन था और उस बाग के बाहर एक गेट लगा हुआ था। तो हम लोग उस गेट के पास चले गए तो उन 2 लोगों ने रसूलुल्लाह से कहा, इतला, ऊपर चलिए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम सब लोग ऊपर चल दिए और ऊपर जाते ही हम लोग मदीना, एक शहर में जा पहुंचे, एक ऐसा शहर कि जिसकी ईंटें सोने और चांदी की थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जैसे ही हम लोग उस शहर के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर मैंने इतने हसीन लोग देखे कि वैसे हसीन लोग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। लेकिन उन लोगों के मुंह की एक साइड तो बहुत ज्यादा हसीन थी लेकिन मुंह की दूसरी साइड बहुत ही ज्यादा खौफनाक और खराब। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो सब लोग एक नहर के पास जमा हो गए और मेरे साथ जो 2 लोग थे उन्होंने उन शहर के लोगों से कहा, नहर के अंदर छलांग मार दो। तो उन सब लोगों ने उस नहर के अंदर छलांग मार दी और जब वो उससे बाहर निकले तो उनके मुंह की जो साइड खराब थी वो भी बिल्कुल हसीन हो गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो 2 लोग मेरे साथ थे उनमें से एक ने मुझे कहा, देखिए, और जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महल था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कल गिमा, बिल्कुल बादलों जैसा। तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह से कहा, हाजा कसरक, हाजा बैतिक, ये आपका महल है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह आप पर खैर फरमाए, अब मुझे इसके अंदर ले जाएं। तो उन लोगों ने कहा, अल्लाह बाद, अभी नहीं, एक वक्त आएगा जब आप इस महल में दाखिल हो जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो 2 लोग मलाइका, फरिश्ते थे और उन लोगों ने मुझे पीछे दिखाए गए तमाम मंजरों के बारे में एक एक करके बताया। उन्होंने बताया कि सबसे पहला शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो शख्स वो था जो कुरान पढ़ता था और फिर बाद में उसने कुरान को छोड़ दिया, कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया और कुरान के अहकामात को भी मानना छोड़ दिया। वकाना यनामु अन सलातल मकतूबा, और वो शख्स जानबूझकर नमाजों को छोड़ता था, नमाजें नहीं पढ़ता था। अब दूसरा शख्स जिसकी आंखें, नाक, मुंह को हुक से चीरा जा रहा था वो शख्स वो था जो सुबह उठता था और झूठ बोलना शुरू करता था और रात को सोने से पहले तक झूठ बोलता रहता था। आसान अल्फाजों में वो अजाब झूठे शख्स को हो रहा था। अब वो लोग जो ओवन
تنور کے اندر ننگے بغیر لباس کے جل رہے تھے وہ لوگ وہ تھے جو زنا کرتے تھے، وہ عذاب زانی لوگوں کو زنا کرنے والوں کو ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو خون کی نہر میں تھا وہ شخص وہ تھا جو سود لیتا تھا یا سود دیتا تھا، وہ عذاب سود خور کو ہو رہا تھا۔ اور وہ خوفناک شکل والا آدمی جو آگ جلا رہا تھا اور آگ کے آس پاس گھوم رہا تھا، وہ مالک تھا۔ کون مالک؟ خازن جہنم، جہنم کا پہرے دار۔ اب وہ شخص جو بہت لمبا تھا، اتنا لمبا کہ مشکل سے اس کا سر نظر آ رہا تھا، فرمایا ہاذا ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ان کے آس پاس جو بچے تھے وہ تھے جو چھوٹی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اور اب آخر میں وہ لوگ جن کے منہ کی ایک سائڈ تو ٹھیک تھی لیکن ایک سائڈ خراب تھی، فرمایا خلات عملا صالحا وعملا سیئا، یہ وہ لوگ تھے جو نیک عمل بھی کرتے تھے اور برے عمل بھی کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بھی اور آخرت کی جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔